साहब ने कशफुल महजूब में लिखा है इसको कि हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक जो सगे पोते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सैयद सज्जाद के, जब उनके दोस्तों और आवाम से जब वो मिलते थे, लोगों से हम जैसे मुसाफा करते लोगों से, वैसे वो भी लोगों से मुसाफे करते और मुसाफा करते वक्त लोगों से कहते थे वादा करो, अगर तुम बख्श दिए गए तो मेरी सिफारिश करना, और अगर मैं बख्श दिया तो मैं तुम्हारी सिफारिश। जिनके आले नबी होने में मुनाफिकीन को भी शक नहीं था, इतना करीबी नस्ब, इतना करीबी रिश्ता। बात क्या है? इमाम जाफर सादिक कोई मामूली आदमी है? इमाम आजम जैसा अल्लाह को ख्वाब में 100 मरतबा देखने वाले नौमान बिन साबित इमाम आजम जैसी हस्ती कहती है कि अगर जाफर सादिक न होते तो नौमान हलाक हो गया होता। इमामुल आइम्मा का इमाम, इमामुल आइम्मा का मुर्शिद, इमामुल आइम्मा का पेशवा, 100 मरतबा जिसने ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया, उस इमाम आजम का इमाम जिसकी जूतियां इमाम आजम सीधी करते थे, जूतियां सीधी करके सर पे रखते थे, वो जाफर जो इमाम आजम जिसकी जूतियां सर पे रखे, वो जाफर सादिक की शान क्या होगी? अवाम से कहते थे अगर तुम बख्श दिए गए तो मेरी सिफारिश करो, वादा करो, करोगे? ऐसा करना तुम, और अगर मैं बख्श दिया गया तो फिर मैं सिफारिश। लोग कहते थे आप तो सैयद है, आप तो आले नबी है, औलाद हुसैन है। फरमाते रोना तो इसी का है कि हम सैयद हैं, अपने नाना को मुंह क्या दिखाएं? वो सैयद होकर के नाना को मुंह नहीं दिखा सके, ये बात हालांकि उनकी आजिज़ी है, ये इनके सारी है। और हमने सब कुछ पाप करके ये कहना है कि कब्र में हुजूर का दीदार करेंगे तो मजा क्या है? क्या मजा आएगा? कुरान कहता है सुम्मा कल्ला सयालमून, पहली बार तो सकरात के वक्त तो तुझे दिखाया जाएगा कि तेरी औकात क्या, और दूसरी बार तुझे कब्र में दिखाया जाएगा तेरी औकात। जिसको मजा आएगा उसी को मजा आएगा। सरकार नज़मी कहते हैं उनका सामना मैं कब्र में सामना उनका किस तरह करूंगा मैं, कब्र में सामना उनका किस तरह करूंगा मैं, दिल उड़ा सा जाता है सन सन सनन मेरा, इतने करीब से उनकी ज़ियारत कैसे करूंगा मैं? अगर उन्होंने कह दिया कि मेरा बनकर के सूद के लुक़मे खाता था माल की मोहब्बत में तो क्या होगा? मेरा बनकर दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकता था तो क्या होगा? मेरा बनकर लड़कियों पे बदनजरी करता था, पाप की नजरें डालता था तो क्या होगा? दुनिया के इम्तिहान में कोई नाकाम हो जाए फिर मौका है, फिर मौका है, फिर मौका है। दुनिया के इम्तिहान की स्टडी और तैयारी करने के लिए बार बार मौका है, फिर भी लोग दुनिया का इम्तिहान देने के लिए रात रात भर जागते हैं। मैं कहता हूँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा से ही सीख लिया होता, जिनको फेल होकर भी चांस है फिर इम्तिहान देने का, वो रातों को जग रहे हैं, और जिनको जिंदगी के में एक ही इम्तिहान की इजाजत है वो फजर में भी सोते पड़े, वो तरावी से भी गायब है, और रमजानुल मुबारक के रोजे से भी गाफिल है, वो अल्लाह की किताब कुरान से भी दूर है। मुझे बताएं जिन्हें एक ही चांस है फर्स्ट और लास्ट, वो लोग इतने गफलत में, इतनी दुनिया तलबी में, इतनी माल तलबी में। माल का पुजारी, तेरी पूरी कुल पूंजी क्या है? जो खा के हजम कर जाए वही तेरा है, और जो पहन के फाड़ दे वही तेरा है, इसके सिवा जो कुछ है सब दूसरों का है। अरबपति भी उतनी रोटियां खा सकता है जितना फुटपाथ पे पड़ा हुआ गरीब खाता है। 6 रोटी से ज्यादा खा सकते हो अरबपति होने के बाद भी, और एक ड्रेस से ज्यादा एक दिन में पहन सकते हो अरबपति होने के बाद। एक ड्रेस तो उसने भी पहन रखा है जो फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, और 6 रोटी वो भी खा रहा है कि जो फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, और हम भी वही खा रहे हैं। ग़िज़ा में फर्क जरूर है लेकिन खाना तो उतना ही है ना। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आज के इस माहौल में तो गरीब कुछ अच्छा खा लेता है। क्यों? देखो कोई अपने ऊपर नहीं लेना, मुतलकन बात हो रही है, और हर बीमार सजा के तौर पे बीमार हुआ ऐसा नहीं है, किसी को शक की नजर से ही मत देखना।
मालदारों के सामने दस्तरखान सजा हुआ, ये ले, नहीं नहीं ये नहीं लेता, प्रेशर है डॉक्टर ने मना किया, ये ले ले, नहीं ये भी नहीं लेता, हार्ट का प्रॉब्लम है डॉक्टर ने मना किया, ये ले ले, अब ये भी नहीं लेता, शुगर भी है ना इसलिए ये भी नहीं लेता। अब वो देखो दोनों दोनों हाथ से खाया जाए। आप देखें ना, इबरत की नजर से देखें, क्या जिंदगी है। कमाया बहुत, जमाया भी बहुत, लेकिन किसके लिए? काश कि जितनी मेहनत इंसान ने माल के लिए की थी, उतनी मेहनत इंसान आमाल के लिए करता। मैं ये नहीं कहता माल जमा नहीं करो यार। हमारे यहाँ गरीब कौन है? रसूल पाक से लेके गौस पाक तक, गौस पाक से लेके इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेके गरीब नवाज तक, कौन हमारे यहाँ गरीब है? सब तो मालदार लोग। अगर आपको हैरत होगी तो बता दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महीने की आमदनी लाखों रुपए थी उस दौर में, महाना आमदनी। फिर आप कहेंगे चूल्हा क्यों नहीं जलता था? यही तो शान है, यही शान है कि सुबह को लाखों आते थे, शाम से पहले पहले गरीबों में तकसीम कर दिए जाते, लेकिन थी लाखों की आमदनी, थी लाखों की आमदनी, लाखों की आमदनी। गौसपा की जब इंटरनेट का दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, ट्रेन और प्लेन का दौर नहीं था, गौसपा का माल तिजारत उस दौर में कई मुल्कों तक जाता था, कई मुल्कों तक। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जब अपना तारुफ कराते तो लोगों का सीना बहुत चौड़ा होता है कि मैं एक्सपोर्ट भी करता हूं और इंपोर्ट भी करता हूं। तो इंटरनेट के दौर में कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मेरे मुर्शिद गौस पाक ने तो उस दौर में किया जब ऊंटों का दौर था। लेकिन फर्क देखो, तवज्जो है, फर्क देखो। तू करोड़पति होकर झूठ झूठ झूठ, सूद सूद सूद, और गौस पाक इतने बड़े ताजिर थे, फरमाते वल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में दो काम कभी नहीं किए, मैंने हराम नहीं खाया और मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आज मेरी कौम का ताजिर कहते हैं मौलाना जो झूठ नहीं बोलता वो तरक्की नहीं करता, और अगर हलाल से जाएंगे तो जल्दी तरक्की नहीं होगी। हमारे मुर्शिद गौस पाक ने बता दिया, देख लो मुझे झूठ बोले बगैर, ऊंटों के दौर में मैंने आलमी तिजारत करके बता दिया कि झूठ बोले बगैर भी इतनी बड़ी तिजारत की जा सकती है, हराम खाए बगैर भी इतनी बड़ी तिजारत की जा सकती है कोई आज दुनिया में ऐसा जो रोजाना नया लिबास पहने और बादशाह से महंगा पहने? एक मर्तबा टेलीविजन पे कुछ एंकर चीख रहे थे कि फुला साहब रोजाना नए कपड़े पहन रहे हैं और वो मुल्कों की सैर कर रहे हैं। आप ही की जमीन से उनका ताल्लुक है, खैर से बुरा लगे तो माफ करना। मैंने कहा लोगों के माल पे पहना तो क्या पहना, हमें तो थोड़ी मुतासिर कर सकता है। माल चुरा कर पहन रहा है, मेरे मुर्शिद गौस पाक ने तो खुद कमा कर पहना, और तू कपड़े नए बनाकर इतराता है, छुपाता है, पता नहीं तेरे कपड़े कहां जाते। मेरे मुर्शिद की शान तो ये थी कि बादशाह से महंगा पहनते थे, एक दिन दोबारा नहीं पहनते थे, दूसरे दिन वो कपड़ा किसी गरीब को पहना कर बताते थे अपनी ख्वाहिश से नहीं पहना, किसी गरीब को पहनाने के लिए खुद पहन लिया था, ताकि मेरे बहाने किसी का भला हो जाए, मेरे बहाने किसी को मिल जाए। हमारी आंखों को चकनचौंध कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि हम असलियत को देख चुके हैं। इसलिए अब कोई बैतुल माल के पैसे से अगर पहन रहा है तो क्या पहन रहा है? तो दुनिया की तलब, दुनिया पहली मंजिल है, पहला मकाम ये है कि सकरात के वक्त अल्लामा बरज़ंजी फरमाते हैं कि एक बंदे की मौत का वक्त करीब था, वो बार बार कहता था वो हम्माम वाली कैसी थी, और वो हम्माम वाली कैसी, कलमा नहीं पढ़ता था, कहता था हम्माम वाली कैसी। कहा जब उसकी ज़बान पे कलमा नहीं था तो लोगों को तशवीश हुई, ये हम्माम वाली कैसी थी की बात करते। तो पूछा गया कि क्या मामला है, तो दोस्तों ने बताया कि ये अपने कमरे में बैठा हुआ था और एक औरत आकर के उससे पूछती है कि वो फुला हम्माम किधर है, तो उसने अपने घर की तरफ बताया। जब वो घर में दाखिल हुई तो उस औरत से उसने कहा कि मैं तो आज तेरी आबरू लूटूंगा और तेरी इज्जत पे हमला करूं। उसने कहा कि मुझे कोई फिक्र इसकी नहीं है, मैं भी तैयार हूं इसके लिए। उसने कोई रिएक्शन नहीं किया, होशियार थी कोई, मैं भी तैयार हूं इसके लिए, तू जितना चाहता उससे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि तेरे साथ बदकारी करूं, लेकिन मुझे भूख लगी है, भूखे कोई लुत्फ नहीं आएगा इस गुनाह करने का, पहले कुछ खिला दे।
तो कहा कि उसने तो सोचा कि चलो ये तो अपनी फील्ड की खातून नजर आती है, तो बेफिक्र होकर के चला गया रोटी और हलवा लाने के लिए। इधर वो गया उधर वो चली गई, इज्जत बचा कर उसने ये हीला इख्तियार किया, और चंद दिनों के बाद इसको मौत आ गई। तो ये वही जिक्र कर रहे वो हम्माम वाली, कहीं अल्लाह ना करे ऐसा ना हो